आप सोच रहे होंगे आज हम किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। हम पहले आपको बता देते हैं 21वीं सदी में जीने के लिए कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जो अगर आप जान जाएं या आपसे आने लगें तो आप इस 21वीं सदी में अच्छे से जी सकते हैं। आज से 100 साल पहले अगर कोई बच्चा आपके घर में पैदा होता तो आप उसे अगर खेती करना सिखाते और या फिर और कुछ ऐसा काम करना सिखाते जो काम आपको लगता कि ज़रूरी है, तो शायद वो काम उस बच्चे के काम आ जाता। पर आज के दौर में आपके माँ बाप ने जो पढ़ाई की है और आपने जो स्कूल लेवल पे पढ़ाई की है, मुझे नहीं लगता वो आज के दौर में वो पढ़ाई आपके काम आएगी। और अगर आपकी वो पढ़ाई आपके दौर में काम नहीं आएगी तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। उन 4 चीज़ों में आज हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है, और मुझे बस नहीं, संसार में जो भी इस समय के पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं उन्हें लगता है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब आपके माइंड में आएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, तो इसका सिंपल सा आंसर है व्हाट यू थिंक, व्हाट टाइप ऑफ आइडिया इनकम्स इन योर माइंड, व्हाट टाइप ऑफ images rotated in your mind, what type of word you speak in your mouth, and everything is related to communications. अब आप सोचेंगे कि communications है कैसे। आप जरा सोचिए किसी एक ऐसे इंसान के पास जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है। अगर कोई शख्स बोलना जानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास है। आप जरा सोचिए एक शख्स जो न्यूज रिपोर्टर है, उसे सब चीज़ के बारे में वो अच्छे से बात कर सकता है। एक जो वीडियोज बनाता है, एक जो गाने सुनाता है, एक जो कहानियाँ सुनाता है, वो भी एक गुड टाइप कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास है। आप जरा सोचिए अगर आप डॉक्टर्स से रिलेटेड नॉलेज, जैसे मेडिकल साइंस की नॉलेज, अगर आपके पास मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है और आपसे उस पर सवाल पूछे जाएं तो आपका माइंड और आपका माउथ बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। जबकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी फिर भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स सही से यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ये सारी बातें तो हम भी जानते हैं, फिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें आप नहीं बताओगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हम आपको नहीं बताएंगे, तो चलिए हम आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। हालांकि संसार भर में बहुत सारे लोगों से और अभी तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी उससे मैंने सीखा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में जिसे आप डेवलप ना कर सकें। अगर कोई काम कोई दूसरा कर सकता है तो इसका साफ मतलब है कि आप भी उस काम को कर सकते हैं। संसार भर में 7 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं और इन सारे लोगों में से अगर एक इंसान कोई काम कर सकता है तो आप भी वो काम कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ फेंक नहीं रहा हूँ, इट्स नॉट ए इंस्पिरेशन टॉक, इट्स नॉट ए मोटिवेशनल टॉक, नो, इट्स ए फैक्ट बेस्ड टॉक। तो चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें। अब आप सोचेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। आई सेड यू वेरी सिंपली, कम्युनिकेशन स्किल इज व्हाट यू रीडिंग। इफ यू रीड प्रॉपरली एनीथिंग, योर रीडिंग इज important pillars of communication skills. आप कितनी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप कितनी अच्छी रीडिंग करते हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ रीडिंग हाई होगा, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ऐसी किताबें जिन किताबों के बारे में लोगों ने बात की है, बड़े बड़े लोगों ने बात की है, और जिन किताबों से सफलता मिलती है, जिन किताबों में जो भी नॉलेज है वो फैक्ट बेस्ड है। अब जरा सोचिए वैसी किताबें आप पढ़ेंगे। अब सिर्फ किताबें पढ़ना तो सब कोई किताबें पढ़ सकता है, कोई भी अगर किताबें पढ़ने से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती और कोई सक्सेसफुल होता तो लाइब्रेरी में जो इंसान किताब संभालता है या फिर जो बुक स्टोर्स में किताबें बेचता है वो तो और नॉलेजफुल मैन होता। ऐसा नहीं होता। बुक्स अगर पड़ी रहें आपके घर में या आपके बुक स्टॉल में तो वो बुक आपके किसी काम की नहीं। उन बुक्स को आपको उठाना पड़ेगा, उन्हें चूज करना पड़ेगा और फिर उन्हें पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। अब रीडिंग के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, तो मेरे हिसाब से और संसार भर के ज्ञानियों के हिसाब से comprehension. If you comprehend properly what you read, that means you can speak very right kind of
words, your ideas very great and your thinking very sharp and very focused. अगर आप comprehension कर लेते हैं, comprehension आपका अच्छे से आप किसी चीज़ को comprehension करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को समझना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे जब आप कोई सी भी किताब पढ़ते हैं और उसे समझ जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गई। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है सही अच्छी किताबें पढ़ना, रीडिंग। अब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सोचेंगे किन किन चीज़ों पे बेस्ड होती है, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एवरीवेयर, व्हाट यू लिसन, व्हाट यू लिसनिंग, योर लिसनिंग, एवरीथिंग what you listen, everything what you read, everything what you look, it's a final product of communication skills. अब communication skills डेवलप हो जाएगी और आप अगर किसी चीज़ के बारे में जान जाएंगे, अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, आप किसी बुक्स को पढ़ेंगे और हाई स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो आपका कंप्रीहेंशन लेवल बढ़ जाएगा। और जब आपका कंप्रीहेंशन लेवल बढ़ जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए एक ही तरीका है जो आप आजमा सकते हैं, वो है डिसिप्लिन। अगर सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, डिसिप्लिन के बाद हैबिट, आपकी अच्छी, अगर आप अनडिसिप्लिन से हैं तो आपकी हैबिट बैड हो जाएंगी। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो आपकी हैबिट्स जो हैं वो गुड हैबिट्स हो जाएंगी। गुड हैबिट्स अगर आपके पास हैं तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे और जब आपकी हैबिट्स गुड हो जाएंगी तो आप चीज़ों को सही तरीके से देखने लगेंगे, आप बैलेंस्ड पर्सन हो जाएंगे। और जब आप किसी चीज़ में बैलेंस्ड पर्सन हो जाएंगे तो सीधा सा फंडा है कि आप किसी भी सेंचुरी में हो, किसी भी युग में हो, कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंचुरी में जी रहे हों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप भी उस युग के हिसाब से सीधे सीधे चलते जाएंगे। तो अगर आपको भी 21st सेंचुरी में जीना है, 21st सेंचुरी के हिसाब से चलना है, तो आपको पहली चीज़ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। 4 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हमने 21st सेंचुरी में कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, उनमें से सिर्फ एक के बारे में बात की है। अगली वीडियो में हम उन 3 चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, एक एक कर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट एंड वॉच नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। थैंक यू सो मच and love you all. Please watch this video and comprehend properly this video, and if you understand main theme of this video, its main theme is this video is reading to comprehend properly, reading properly, comprehend properly, and if you read properly and comprehend properly you can develop your communication skills. So thank you so much for watching this video.